नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में मिलवाने वाले हैं या कहीं रूबरू करवाने वाले हैं जो कि हम बचपन से सुनते आते हैं और बहुत पुरानी कहावत भी है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, और आज की हमारी कहानी का शीर्षक भी यही है। और ये कहानी हम लेकर आए हैं श्री अशोक साहनी जी द्वारा लिखित किताब असली पापी कौन के माध्यम से। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। एक सेठ जी थे जिनके पास काफी दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। इस दानशीलता के कारण सेठ जी नगर में काफी विख्यात थे। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, किंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी और सट्टेबाज निकला, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की ये हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती, आप दुनिया की मदद करते हो मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी कहते, भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्योदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो भी कोई फायदा नहीं। जब उनका भाग्योदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे, यानी सब तरफ से उन्हें मदद मिलने लग जाएगी। परंतु माँ तो माँ होती है, बेटी परेशानी में हो तो माँ को चैन कैसे आएगा। सेठानी इसी सोच विचार में रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे, तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार मन में आया कि क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं में अशर्फियाँ रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर सेठानी ने यानी कि सास ने मोतीचूर के लड्डुओं के बीच अशर्फियाँ दबा कर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो देसी घी के लड्डू जिनमें अशर्फियाँ थी वो दामाद को दे दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चल दिए। दामाद ने सोचा, इतना वजन कौन लेकर जाएगा, क्यों ना इनको यहीं किसी मिठाई की दुकान पर बेच दिया जाए। और दामाद ने वही लड्डुओं का पैकेट एक मिठाई वाले को बेच दिया और वहाँ से पैसे लेकर घर चले गए। जब वो उधर सेठ बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया जो उनके दामाद को उनकी सास ने दिए थे, यानी कि सेठानी ने दिए थे। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए तो सेठानी ने जब लड्डुओं का पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़ कर देखे और उनके अंदर अशर्फियाँ देखकर अपना माथा पीट लिया। तब सेठानी ने दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अशर्फियाँ छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। तब सेठ जी बोले, भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्योदय नहीं हुआ है। जिस दिन उनका भाग्योदय हो जाएगा उस दिन सभी चीजें खुद ही उनके पास पहुंच जाएंगी। इसीलिए कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लिखा तकदीर में जो हो वो ना हो तो कैसे हो, लिखी तकदीर में पीरी तो वो मेरी कहाँ से हो। तो चलिए आप भी अपने कर्म करते रहिए और भाग्य पर भरोसा रखिए, यानी कि भगवान पर भरोसा रखिए कि वहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है। इसी के साथ आप स्वयं विचार कीजिए।